हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स ऑन हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स। बेसिकली ऑल द बुक्स, बट मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी को लेकर चलूँगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो क्योंकि बुक रीडिंग तो हम सभी को आती है, बुक्स तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसा क्या स्पेशल रहने वाला है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कुछ प्रो टिप्स जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं बुक रीडिंग के लिए, क्योंकि बुक्स तो सेम होते हैं सारे ही स्टूडेंट्स के पास में। जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है मार्क्स में, वो होता है सिर्फ उसको पढ़ने का तरीका। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला पॉइंट है वो है ये कि रीड इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी के अंदर सारे ही चैप्टर्स में और कुछ बाकी बुक्स में कुछ चैप्टर्स में ये चीज़ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी का पार्ट दिया हुआ होता है, जो कि मेन चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता है, जहाँ से ज़्यादातर देखा गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ से आ भी जाते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन ज़्यादातर से एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता और उनका मेन टॉपिक से कुछ भी रिलेशन नहीं होता है, तभी ये चीज़ दी हुई होती है। तो इस चीज़ को ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसको भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, जैसा कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। ऐसा करने से ये होगा, क्योंकि ये जो चीज़ दी होती है पहले की इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये एक भूमिका क्रिएट कर देती है आने वाले पूरे चैप्टर के लिए। तब जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तब आप उसको अपने आप से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि जो पहले का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। उसमें पहले कुछ चीज़ें दी होती है कि हम अंधेरे में हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम लाइट जलाते हैं तो हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो इस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ को हम अपने आप से रिलेट कर पाते हैं, हमारे डेली लाइफ से हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, ऐसा हमारे साथ में होता है। तो उसके बाद में जब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तब फिर हम उसको अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। और जो बाकी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट्स है, डिफरेंट थ्योरीज़ है, इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें वो सारी चीज़ें एक चीज़ एक बार में याद नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उन्हें हम अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, और हमारे साथ से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही मैथ्स में भी ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे मैथ्स बुक में डायरेक्टली वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सर्कल है तो वो डायरेक्टली सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके और क्या क्या चीज़ें होती है, टेंजेंट वगैरह क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, उसका फॉर्मूला क्यों डिराइव होता है, कैसे डिराइव होता है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को खोलोगे तो उसमें पहले ये चीज़ें नहीं दी होती। पहले कुछ इंट्रोडक्टरी का पार्ट होता है सर्कल के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, उनसे वो रिलेट करके फिर आगे पूरे चैप्टर को बढ़ाता है। तो पहले एनसीईआरटी के अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ लेते तो पूरा चैप्टर का आधा काम हमारे लिए हो जाता है, और वो चैप्टर हमें बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगता है जो भी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है रीड ईच एंड एवरी लाइन। एनसीईआरटी के अंदर खास करके मैं बोलना चाहूँगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको एनसीईआरटी के सारे ही लाइंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 10th का, उसका 90% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आने वाले हैं। और हर साल वो ऐसा ही इसी तरह का पेपर पैटर्न होता है कि 90% क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आ जाते हैं। खास करके ये चीज़ साइंस और एसएसटी में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको हर लाइन को पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एनसीईआरटी के खास करके, और हर लाइन का मतलब भी आपको जानना है। अगर आप कोई और बुक को भी फॉलो करते हैं, रेफ़र करते हैं, तो आप शुरुआत के टाइम में अगर बिगनिंग में ही साल के कोई और बुक को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई होती है जो कि उतनी ज़्यादा काम की नहीं होती है। वो किसी और कंसेप्ट को सिर्फ इंड्यूस कर देते हैं हमारे क्लास 10th के सिलेबस के अंदर में, जो कि हमें लगता है ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जा रही है। लेकिन उन पर अगर आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं कुछ पर, तब भी वो चीज़ चल जाता है आपके मार्क्स से रिलेटेड क्लास 10th के अंदर में। लेकिन एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई है, आपको सारी चीज़ों को समझ कर पढ़ना पड़ेगा, और एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 20-25 लाइन आपने पढ़ा, उसमें एक लाइन अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हर लाइन का मतलब बहुत ही अच्छा से पता होना चाहिए, और हर लाइन आपको लर्न होनी चाहिए एनसीईआरटी की। थर्ड और बहुत ही कमाल का पॉइंट है, डोंट मिस आउट द एक्स्ट्रा बॉक्सेस, स्पेशली इन एसएसटी एंड केमिस्ट्री। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए केमिस्ट्री का ये वाला बॉक्स दिखा रहा हूँ डू यू नो का, तो इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की दी हुई है, लेकिन
इस चीज़ को ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं कि ये तो एक्स्ट्रा की बातें दी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में खास करके इस वाले से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और पिछले साल का मार्किंग स्कीम में भी इससे क्वेश्चन आया था। तो ऐसे टाइप के जितने भी आपको एक्स्ट्रा बॉक्सेस दिखे, कई जगह पर ये ऑरेंज कलर का होता है, कई जगह पर ये ब्लू कलर का भी होता है एनसीईआरटी के अंदर में, तो आपको उनको भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। जाता है कि आप जो मेन थ्योरी पर जैसा आप ध्यान देकर के पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को आप लर्न रखने की कोशिश करते हैं, आपको इन पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना है। और आप जो अपने नोट्स बनाओगे उसमें भी आपको इसको ज़रूर इंक्लूड करना है। जो अदर बुक्स होता है, मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँगा, उसमें भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है, लेकिन उनमें ज़्यादातर बुक्स में जो एक्स्ट्रा जो डू यू नो होता है वो उतना ज़्यादा काम का नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, जो कि हमारे लिए उतना ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में जो भी चीज़ें दी हुई है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से आपको वो चीज़ लर्न भी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के लिए अपनी पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ अपने बुक की, तो इसमें मुझे जहाँ पर भी लगे कि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या ये बहुत सारी बातों को ये 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हो, तो मैंने वहाँ पर उसको मार्क कर दिया। मैंने हाइलाइटर का यूज़ करके उसको हाईलाइट किया। आप चाहो तो पेंसिल से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप हाइलाइटर से ही मार्क करिए। उससे क्या होगा, जब आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपका पहला ध्यान वहीं पे जाएगा और जब आप बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो इसलिए आपको जहाँ पर भी लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे याद नहीं हो पा रही है, मुझे इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आप वहाँ पर उसको ज़रूर मार्क करके रखिए और हाइलाइटर से ही करिए। क्योंकि मैंने इसका रीज़न पहले बता दिया, क्योंकि जो भी चीज़ आपको अगर लगती हो कि ये चीज़ मुझे याद नहीं हो रही है, बार बार पढ़ने से याद होगा, उसे अगर आप हाइलाइटर से मार्क करते हैं, तब आप जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपका पहला ध्यान वहीं पर जाएगा और वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अपनी बुक की दिखा रहा हूँ। ऐसे ही जहाँ पर भी आपको पूरे बुक में लगता हो, पूरे चैप्टर में लगता हो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें मार्क कर सकते हैं। सिक्स्थ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। आपने ये बहुत सारी जगह से ये बात सुनी होगी कि वी शुड फ्रेम क्वेश्चंस एंड वी शुड रिटेन व्हाटएवर वी स्टडी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे करके ये चीज़ होता है। जैसा कि मैं आपको अपनी बुक की पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें के बारे में लिखी हुई है कि कब और किन चीज़ों से हमें पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। तो मैंने पहले जो बुक में लिखा हुआ है, पहले उसको हाइलाइटर से हाईलाइट किया, फिर उसके बगल में ही पेंसिल से लिख दिया कि व्हेन कैन वी सी अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब भी मैं फिर बाद में जाकर के रिवाइज करूँगा अपने उस पूरे चैप्टर को, तब पहले मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा कि व्हेन कैन वी सी अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। उसके बाद में मुझे जो भी चीज़ें याद है मैं उससे रीड इन करने की कोशिश करूँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें याद है, और फिर उसके बाद में मैं जो बुक में हाईलाइट किया मैं उसको पढ़ लूँगा। अगर दोनों चीज़ें सेम है तब तो मेरी रिवीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छी से चली है। अगर दोनों चीज़ें सेम नहीं है तब मैं उसको बार बार पढ़ के और समझ कर उसको लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा ये काम का टेक्निक है और ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। साइंस भी ये बात कहती है कि अगर हमें एक लंबा पैराग्राफ दे दिया जाए लर्न करने के, और वहीं पर अगर उस सेम पैराग्राफ को छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर हम ब्रेक करके लर्न करते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए आपको पूरे बुक में एक मोनोटोनस पूरे पैराग्राफ में नहीं पढ़ाई करना है। जैसा एक मोनोटोनस वे में हम पढ़ाई करते हैं कि आप केवल लंबे लंबे लाइंस को रटे जा रहे हो, लेकिन जब आप बीच बीच में क्वेश्चन आंसर जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है और इस चीज़ की मुझे संभावना लग रही है कि ये चीज़ कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये चैप्टर से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको वहाँ पर उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना है। उसमें आपको सिर्फ हाईलाइट नहीं करना, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, रिवाइज करने के टाइम आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको रिटेन करना है। आपको जो भी चीज़ें याद है उसके बाद में आपको मैच करना है, जो भी चीज़ें सही है जो भी चीज़ें गलत है, ऐसे करके। तो ऐसे करके आपको जहाँ पर भी पूरे बुक के अंदर में दिखे कि यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, या फिर मैंने अभी तक जो 1-2 पैराग्राफ में पढ़ा उसको ये 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कराओ, वहाँ पर आप क्वेश्चन को ज़रूर फ्रेम करिए। और ये करने से आपके मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट होंगे, इसकी मेरी गारंटी है। आपको बस इन्हीं 6 पॉइंट्स को फॉलो करना है और आपकी बुक रीडिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं पहला बात यही बोलना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप क्लास 10 में, अगर आप 9 में तो आप फिर भी स्किप कर सकते हैं, जो भी आपके स्कूल के टीचर बोलते हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपके स्कूल टीचर से बनाते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड ईयर में, क्लास 10th के अंदर में आपको एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पर रखना है। फिर अगर आप नॉलेज के लिए किसी और बुक को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने किया था, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी बुक आपका एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से
क्लियर कर देता है। जो हमें होता है ना कि हम बहुत सारे बुक्स को पढ़े जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ये चीज़ हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगी अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करके उसका हर एक लाइन का मतलब को समझते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी को प्राइमरी फोकस देना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। और आपका कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की, और उस टॉपिक पर मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।